पहला प्रश्न देखिए, 3 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य 105 रुपये है। 4 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 118 रुपये है। 1 कलम 1 पेंसिल का मूल्य साथ में क्या है? तो मान लीजिए 1 कलम का मूल्य है x और 1 पेंसिल का मूल्य है y, तो दोनों का साथ में मूल्य पूछा गया है, यानी x प्लस y का मान पूछा गया है। पहली लाइन देखिए, 3 कलम और 5 पेंसिल, तो 3 कलम यानी 3x, 5 पेंसिल यानी 5y, इसका मूल्य किसके बराबर है? 105। ठीक है, समीकरण 1 हो गया है ये। दूसरी लाइन देखिए, 4 कलम यानी 4x और 3 पेंसिल यानी 3y, 4x प्लस 3y, इसका मान किसके बराबर है? 118। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो आप लोगों को जो है समीकरण 1 और 2 को हल करना है। देखिए हल कैसे करेंगे। पहला समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 105। दूसरा है आपका 4x प्लस 3y बराबर 118। ठीक है, तो पहले समीकरण में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 4 का गुणा कर देना है, और दूसरे समीकरण में आपका 3 का गुणा कर देना है। तो आपका पहला समीकरण बन जाएगा 12x प्लस 20y बराबर 420 आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा समीकरण देखिए, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 9y बराबर 354 हो जाएगा। ठीक है, ये बना लीजिए आप लोग 3 और 4, 3 और 4 को घटा दीजिए, घटा देंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 20 माइनस 9 यानी 11y बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 66 और y का मान निकल जाएगा आपका 6। y का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे y का मान आप लोग पहले समीकरण में रख लीजिए, y का मान आप लोग पहले समीकरण में रख लीजिए। पहला समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 105, तो 3x प्लस 5 गुणे 6 बराबर 105। 3x बराबर 105 माइनस 30, ये आ जाएगा आपका 75। तो x का मान निकाल सकते हैं, x का मान आ जाएगा आपका क्या? 25। ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब x और y दोनों का मान निकल गया, तो आप लोग x प्लस y निकाल सकते हैं, 25 प्लस 6 यानी 31। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका 31। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप लोगों को देखिए इसका मान ज्ञात करना है। आप लोगों को क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जब ये इसका मान जो है 0 दिया गया है, तो आप लोग जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपका आएगा 3abc के बराबर। ठीक है, फार्मूले से। तो आप लोग देखिए इसका मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। इसे जब हल करेंगे तो नीचे आपका आएगा ए बी सी और ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो पता है 3abc और नीचे आपका abc है, कट जाएगा, यानी क्या आएगा आपका 3। तो इस पूरे का मान क्या आएगा? 3। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा, यानी यहाँ पे मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो आप लोग ज्ञात करना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इसे जब हल करेंगे अल्फा बीटा ऊपर आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बट्टे ए, आप लोग जानते हैं। आप लोगों का ए का मान जो है 5 है, बी का मान क्या है? -7, और सी का मान क्या है? वो 1। तो माइनस बी अपान ए, तो ये आ जाएगा आपका 7/5, और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी बट्टे ए हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/5। तो आप लोग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा ये निकाल सकते हैं। ऊपर आपका आ जाएगा 7/5, नीचे आपका 1/5, यानी इसका मान क्या आ जाएगा? 7। फिर से देख लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, यही आपका दिया गया है बहुपद। तो अगर आप लोग इसे कंपेयर कर दें द्विघात समीकरण से, तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा? 5, b का मान -7 और c का मान 1। ठीक है, और आप लोग जानते हैं मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a, यानी ये आ जाएगा 7/5,
और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1/5 आएगा। ठीक है, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अभी आप लोगों ने निकाला। तो देखिए 5वां ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंकों का योग कितना है जिसमें इकाई और दहाई स्थान पर समान अंक है। इस लाइन को देखिए, इकाई और दहाई स्थान पर अंक समान है। इसका मतलब क्या है, 2 अंकों की संख्या है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। तो 2 अंकों की ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इकाई और दहाई का अंक जो है समान है। लेकिन आप लोगों को निकालना क्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंकों का योग। अब इनमें जो है अभाज्य संख्या केवल 11 है। ठीक है, 11 ही एक अभाज्य संख्या है, तो 11 में 1 और 1 है, अंकों का योग क्या आएगा 2। तो ये थे 4 प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।